Test series. This is test number 6. We have discussed 1 to 55 क्वेश्चन ऑलरेडी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है और यहाँ स्टेट दिए गए हैं. इनको मैच करना है. फर्स्ट है हमारे पास ईगल नेस्ट वाइल्ड सोसाइटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है. ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर है. ठीक है, सही है ये. सोनाई रूपरी कहाँ पर है. अरुणाचल प्रदेश, सही है. लिंगतांग कहाँ पर है. मणिपुरी. तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही आंसर. स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए. 56 का आंसर डी हो गया. 57 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स. तो ब्रह्मपुत्र रिवर्स के अगर हम पार्ट देखेंगे तो कौन कौन सी रिवर्स इसका ट्रिब्यूट बनती है. फर्स्ट दिबांग है, सही है. सुबनसिरी है, ये भी सही है. और आदिक है. देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है. तो 1 2 3 तीनों के आंसर सही हो गए. क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया आर वेस्ट फ्लोइंग. इनमें से कौन सी रिवर वेस्ट में गिरती है. वेस्ट का मतलब क्या है, अरेबियन सी के अंदर गिरती है. अगर आप फर्स्ट देखो, नर्मदा. नर्मदा हमारी 5वीं लॉन्गेस्ट रिवर है. ठीक है, और ये हमारी वैसे भी गल्फ ऑफ जो हमारे पास गल्फ ऑफ या फिर ये जो 5वीं हमारे पास रिवर है ना, ये हमारी जो नर्मदा रिवर हमारी 5th लॉन्गेस्ट रिवर है. तो ये वहाँ पर ये सीधा जाके अरेबियन सी के अंदर गिरती है. ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है. तो फर्स्ट हमारे पास सही है, सही है. सेकंड है हमारे पास, अच्छा थर्ड पढ़ो, माही. माही भी हमारे पास ओरिजिनेटेड होती है. ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से होते हैं. ये भी अरेबियन सी के अंदर गिरती है, तो ये भी सही है. साबरमती को देखो, साबरमती उदयपुर के अंदर जनरेट होती है और अरावली हिल्स राजस्थान के पास से. ये भी सीधा जाके सीधा निकलते अरेबियन सी में गिर जाती है. पर जो सेकंड है ब्रह्मणी जो है वो हमारे पास उड़ीसा में जनरेट होती है और ईस्ट इंडिया में जाके गिरती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती है. तो फर्स्ट 3 और 4 इसका आंसर होगा, सेकंड नहीं है इसका आंसर. ठीक है, फर्स्ट 3 और 4. तो आंसर हो गया बच्चों 20 का. 58 का आंसर हो गया. 59 पे चलते हो तो इधर हमारे पास नेशनल वाटर्स है और इधर हमारे पास स्ट्रेस्ट है. अब देखो नेशनल वाटर्स आपको याद होने चाहिए, 4 तरह के होते हैं. पहला पढ़ते हैं, चलो फर्स्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. नेशनल वाटर हाईवे जो सेकंड है हमारे पास, वो हमारे पास दुबई से लेकर लद्दाख तक होता है. तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया हमारा. सेकंड नेशनल हाईवे थर्ड हमारे पास कोतामपुर से ले कोलम. तो इसका मतलब है जो सेकंड एंड थर्ड जो फर्स्ट और सेकंड का आंसर ऊपर नीचे दिए हुए हैं, तो सेकंड भी गलत हो गया भाई. कोतामपुर और कोलम जो है वो नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवेज थर्ड में आता है. ठीक है, तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत. अगर आप फर्स्ट का देखोगे, मतलब थर्ड के हिसाब से देखोगे, तो नेशनल वाटर 1 जो है हमारे पास, ये है गंगा से होता, गंगा रिवर सिस्टम. इसे हल्दियाई इलाहाबाद से कहते हैं, तो सही है. तो इनके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड का देखोगे तो थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत हैं. फर्स्ट और सेकंड बेसिकली उल्टे लिखे गए हैं. जो सेकंड का आंसर है वो फर्स्ट का आंसर है सेकंड में, जो सेकंड का आंसर थर्ड में है. ठीक है, और थर्ड हमारे पास सही है, तो उसका आंसर होगा ओनली 3. ठीक है, तो 59 का आंसर बच्चों क्या होगा, थर्ड भी हो गया. ये आपको याद होना चाहिए. देखो ये मैं बता रहा था आपको. गंगाई हुगल जो हो गया नेशनल हाईवे 2 हमारे पास दुबई शादी का हो गया. नेशनल हाईवे थर्ड हमारे पास कोतमपुर कोलम हो गया. नेशनल हाईवे 4 जो होता है वो हमारे पास वजीवाड़ा से और कृष्णा नगर जो है हमारे पास, कृष्णा जो है वजीवाड़ा ऑफ कृष्ण, ये रिवर कृष्णा के पास ही है. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास. कल्चरेबल वेस्ट लैंड इस कैटेगरी ऑफ द लैंड यूज इन इंडिया. इसका मतलब क्या है, देखो कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब ये होता है कि जो लैंड 5 साल तक ऐसी पड़ी रहती है, मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर तक अगर वो अनकल्टिवेटेड है तो उसे हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे. तो उसका आंसर है डी, इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स. तो बच्चों आंसर से क्या डी है. नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसके पार्ट दिए गए हैं SFAC के. फर्स्ट है SFAC इज अ कंस्टिट्यूटेड सोसाइटी टू फैसिलिटेट एग्री बिजनेस वेंचर बाय कैटलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सही है, फर्स्ट हमारे पास सही है. वैसे भी 1994 को बनाता है, 1994 के अंदर बनाता. सही है, फर्स्ट हमारे पास SFAC इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनएम इलेक्ट्रॉनिक एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेल परचेजिंग होती है. ठीक है, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है. SFAC इज वन ऑफ द प्रोक्योरमेंट एजेंसी सिमिलर टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये भी सही है. तो 1 2 3 तीनों आंसर होंगे इसकी डी.
62 पे चलते हैं। 62 के अंदर फर्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीम कोटेड एरिया रिलीजिंग नीम ऑयल इन सोयल दैट इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो गलत है ये। जो नीम कोटेड यूरिया है ना, नीम कोटेड यूरिया स्लो डाउन द रेट ऑफ द डिजोल्यूशन। ये रेट डिजोल्यूशन की रेट को कम करता है, जिसकी वजह से कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई हेल्प नहीं करता है ऐसा। भाई जो नीम कोटेड है वो नीम कोटेड यूरिया स्लो डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सोयल। सोयल के अंदर यूरिया को ना मिले, इसकी वजह से नीम कोटेड यूरिया मिलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो है इट डज़ नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सोयल माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट में गलत हो गया। सर्टिफिकेशन ऑफ द सीड इज़ मैंडेटरी इन इंडिया। गलत है, मैंडेटरी नहीं है। जो सीड सर्टिफिकेशन एक तरह की प्रोसेस है जिसके अंदर मेंटेन करते हैं, मेक अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, कंटिन्यू सप्लाई द हाई क्वालिटी सीड, तो कैसे सप्लाई करना है। तो ये एक लीगल सैंक्शन तो है पर लेकिन नॉट ए मैंडेटरी। तो फर्स्ट सेकंड भी गलत हो गया हमारा। थर्ड पढ़ते हैं, जीरो बजट फार्मिंग पर टैक्सेस पता होना चाहिए आपको। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब होता है कोई एडिशनली कोई चीज़ हम ना डालें, मतलब कोई भी थर्ड चीज़ पार्टी हम ना यूज़ करें। तो वही लिखा होगा, जीरो बजट फार्मिंग प्रैक्टिस बिलीव नो एडिशन ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इनटू द सोइल। तो आंसर हो गया ओनली 3। ठीक है, 62 का आंसर हो गया ओनली 3। क्वेश्चन नंबर आप 63 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फूड ग्रेन हमारा राइस है। राइस हमारे उत्तर प्रदेश से, गलत है, राइस तो हमारा पंजाब है। वीट हमारे पास उत्तर प्रदेश में, फर्स्ट भी गलत सेकंड भी गलत। अच्छा, मेज़ का देखें तो हमारे पास कर्नाटका, ये थर्ड सही है आंसर। तो फर्स्ट का गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत। सही सही, फर्स्ट गलत, सेकंड सही से, थर्ड हमारा सही होगा कर्नाटका। तो मेज़ जो है वो कर्नाटका से है। वीट का अलग दिया हुआ है, राइस और उनको उल्टा लिखा हुआ है। तो 63 का आंसर थर्ड हो गया। अगर आप 64 देखोगे, 64 देखते हैं। वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज अलाउड बाय आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है कि इनमें से कौन सा नंबर 1 प्रोड्यूसर है। तो नंबर 1 पे होता है आंध्र प्रदेश, तो गलत लिखा है ये। तो वेस्ट बंगाल इज़ अ नॉट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फिशिंग फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल आता है। भाई पहले आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात और फिर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गलत है। तो फर्स्ट गलत हो गया। अबाउट 25% ऑफ द मरीन फिश लैंडिंग इन द एरिया वेस्ट कोस्ट, अराउंड 75 कंट्रीब्यूट बाय ईस्ट कोस्ट। देखो 75% जो है ना, जो लगभग जितनी मिलती है हमको फिशें, वो ना वेस्ट कोस्ट से मिलती हैं और 25 हमारी ईस्ट कोस्ट से मिलती हैं। तो ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। अच्छा, तुरांस आर हाईली माइग्रेटेड कमर्शियली इम्पोर्टेड फिश वाटर, नहीं गलत है ये। देखो नहीं, ये जो क्वालिटी है फ़िश की, ये क्या करती है, ये ना साल्ट वाटर फ़िश है एक तरह की, और इसके अंदर कैलोरिफिक वैल्यू कम होती है पर इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंट फ़िश है ये। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 तीनों के आंसर गलत मिले हैं। अच्छा, जो ये विटामिन B12 में भी काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि हाई प्रोटीन तो इसके अंदर होता ही है। अच्छा, ये जैसे वेट इम्प्रूव करने के लिए ईटिंग इस फिश खाने के बाद कैन इम्प्रूव द वेट लॉस और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो हमारे पास देखो तो थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। 1 2 3 तीनों गलत है, नन आंसर है इसका। 65 पे चलते हैं। 65 पे है रीज़न और क्रॉप। ये क्रॉप और रीज़न को बताया गया। अच्छा, पहला है हमारे पास शिवमोगा। तो शिवमोगा है वो कर्नाटका के अंदर पार्ट है, तो रिकॉर्ड हो गया, सही है फर्स्ट हमारे पास। सेकंड भी हमारे पास पैम्पोर है, सैफरन, ये भी सही है। जो पैम्पोर सैफरन कहाँ की जगह है, ये श्रीनगर झेलम के पास का, सही है। कोरोमोडल भी देखें तो सोयाबीन, ये गलत है। ये थर्ड हमारे पास गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ये काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्री कॉरिडोर इज बिलीफ फंडेड बाय। तो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्री कॉरिडोर ये हमारे कहाँ किसने फंडेड करा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डेवलप करा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 67 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 की बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी पढ़ते हैं। विद द एडवांस बायोफ्यूल्स पॉलिसी इंडिकेट अवेलेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज इन एडिशन टू एडिशनल टैक्स इंसेंटिव हायर परचेजिंग प्राइस एज कम्पेयर टू द IG बायोफ्यूल। सही है, इसके अंदर पार्ट है।
द पॉलिसी इंक्रीज सेटिंग अप द सप्लाई चैन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन फॉर नॉन एडेबल ऑयल सीड यूज्ड कुकिंग ऑयल शॉर्ट गेस्टेशन क्रॉप्स। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ये आपको पॉलिसी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जीरो ट्रिलियंस हैव इन कार्बन सब्सिक्यूटिंग एट रिमेनिंग मिनिमम लेबर कंपेयर टू ट्रेडिशनली फार्मिंग मेथड। तो ये सही है। मिक्स्ड फार्मिंग रेफर टू ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉपिंग इन द सेम फार्मलैंड। नहीं, ये तो ये नहीं होता। देखो, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो और पशुपालन भी हो। ठीक है, दोनों होने चाहिए, उसे हम कहते हैं। ठीक है, लाइफ स्टॉक होना चाहिए। तो ये तो सेकंड तो गलती हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि 2 से ज़्यादा क्रॉप आपने उगा दी, वो नहीं है, वो तो इंटर क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है और वहाँ पर एनिमल्स का पशुपालन भी होता है, लाइफ स्टॉक। तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, वर्टिकल फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस टू प्रोड्यूसिंग फूड एंड मेडिसिन इन वर्टिकल स्टेज लेयर इन स्ट्रक्चर्स लाइक स्क्रैपर्स एंड वेयर हाउस। सही है, तो 1 और 3 आंसर सही हो गया। ठीक है, डी आंसर है। 69 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च ऋतु बंधु स्कीम टू सपोर्ट फार्मर इन्वेस्टमेंट फॉर 2 क्रॉप्स अ ईयर। तो आंसर है, नाम से मालूम पड़ रहा है आपको, डी होगा नाम, तेलंगाना। तो आंसर हो गया डी इसका। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलोगे तो आ जाओ। विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कल्टिवेशन। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्ड अराउंड द ईयर लॉन्ग फॉस्ट फ्री डे। नहीं, पूरे साल नहीं होता, 200 डेज फॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए। अच्छा, टी कल्टिवेशन इज रिक्वायर्ड लोमी सॉइल विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर एंड हाई रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल लोकेटेड हैदराबाद। ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो गए। सही है, 2 और 3 इसके अंदर हो गए। 71 देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज मैन मेड फाइबर। पता ही आपको, नायलॉन पॉलिस्टर है भाई। नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया हमारे पास। लिनिन तो नहीं है, लिनिन तो डायरेक्ट मिलता है हमको। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।